I do not support the military option in Palestine. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. Israel has overwhelming military superiority, and we see in front of our eyes the devastation. सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रिंस है, इन्होंने ये कहा कि हमास को सीखना चाहिए भारत से। ये नहीं सीखना चाहिए कि मिलिटरीली कैसे स्ट्रांग वगैरह बनते हैं, ये बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि हमास को सीखना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया ने नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश एम्पायर का जो रूल है ये ख़त्म किया। जी, पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। और पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए कि अपने मुहाजिर, अपने फौजी सारे भेजें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख पाओगे, लर्न फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, सऊदी प्रिंस टेल्स फिलिस्तीन वाइल अटैकिंग हमास, इजराइल एंड द वेस्ट। नाउ इन्होंने आलोचना इजराइल की भी की है। मैं चाहता हूं जो एक छोटी सी इनकी क्लिप है ना, ये आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इन्होंने कहा क्या है, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बाइडेन ने हाल ही में क्या कहा है इजराइल और सऊदी अरेबिया रिलेशंस के बारे में। All militarily occupied people have a right to resist their occupation, even militarily. I do not support the military option in Palestine. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. Israel has overwhelming military superiority, and we see in front of our eyes the devastation and oblivion it is bringing to the people of Gaza. आपको नहीं लगता कि जंग बंदी की बात करनी चाहिए, जंग को रोकने की बात करनी चाहिए, बजाय जंग को बढ़ाने की कि भाई पाकिस्तान आर्मी भी जाएगी? जहाँ पे इस्लाम की बात आ जाए ना, हमारे मजहब की बात है, वहाँ हमारी जान कुर्बान है। और पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान को चाहिए कि आगे जाएं, बढ़ के हिस्सा लें। हमारे हमास के जो भाई हैं, फलस्तीन के जो मुसलमान भाई हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये प्रिंस जो है तुर्की अल फैसल, ये यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन के लोगों को आज़ादी के रास्ते पे आगे बढ़ना है तो इंडिया से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जिस तरीके से इंडिया ने एक पीसफुल अप्रोच अपनाई थी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, चाहते तो इंडिया के लोग भी एक वायलेंट रेवोल्यूशन करते, मतलब मार देते ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो नंबर्स में भी बहुत कम थे, आसानी से बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। बट फलस्तीन की तरफ कौन है? सबसे पहले ईरान की बात करें, उसके बाद ये आपने खुद बोला रशिया। रशिया कोई छोटी पावर बातों नहीं है। बातों तक है, सिर्फ बातों तक, मजम्मत तक है। दुनिया ये रखवा दे, दुनिया ये रखवा दे। इसराइल ने कहा कि दुनिया ये रखवाए, दुनिया ये करवाए, वो करके दिखाता है। खबर तो भाई ये भी इन्होंने ये कहा है कि हमास ने पहले इजराइल पे अटैक करके ना इजराइल को एक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इजराइल जो कई सालों से करता आया था ना, उसको जस्टिफिकेशन दे दी, उसको वजह दे दी। लोगों ने इमीडिएटली ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा इसलिए इजराइल ने आयरन डोम बनाया है, इसलिए यूएस फंड करता है इजराइल को। क्यों हम रोल तब हो सकते हैं जब हम थोड़ा सा फ्री हैंड मिले यार। हर तरफ से तो बेबस है यार। सोशल मीडिया पे हम फलस्तीन नहीं लिख सकते यार, इससे बड़ा क्या है यार? ऐसा तो नहीं जाता है यार, बड़ा है यार। देखो मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं कितनी वीडियो मैंने कई देखे, केसेस आज देखे हैं, फलस्तीन का झंडा लगा हुआ, आईडी ब्लॉक हो जाती है। मैंने अपनी वीडियोस में बनाई, फिर आपको स्ट्राइक आ जाएंगे यार, हो जाते हैं। ये देखे, आंखों देखा है यार। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सऊदी प्रिंस और सऊदीया के एक्स इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये बोला है इसराइल और हमास की जंग को लेके कि डू व्हाट इंडिया डिड, यानी जिस तरीके से इंडिया ने गोरों के खिलाफ नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट की, इसी तरीके से अपने राइट्स के लिए हमास हो, फलस्तीन हो या इसराइल हो, अपने राइट के लिए नॉन वायलेंस मूवमेंट का यूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि सऊदीया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि जंग किसी चीज का हल नहीं है, नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पब्लिक और गवर्नमेंट इसके ऊपर अब क्या स्टैंड रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। क्या करते हैं भाई आप?
बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, हमास और इसराइल की जंग चल रही है, पूरी दुनिया को इस बात का पता है। लेकिन सऊदी प्रिंस हैं, उन्होंने यूएस की एक यूनिवर्सिटी में स्टेटमेंट दी है, मतलब उन्होंने स्पीच करते हुए उन्होंने बोला है कि इसराइल को या फ़लस्तीन को, मतलब ओवरऑल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि डू व्हाट इंडिया डिड। जैसे अगर अंग्रेज़ के दौर में जिस तरीके से नॉन वायलेंस तहरीक चलाई गई, मतलब ये मूवमेंट चलाई गई, उसी तरीके से फ़लस्तीन को करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, दरअसल सबसे पहले बात तो ये है कि जब एक जुल्म हद से बढ़ जाता है, ठीक है ना, उसका रिएक्शन लाजमी होता है, ठीक है ना। अब वो काफ़ी देर से अपने आप पे जो सर्वाइव कर रहे थे, एक दिन उनका रिएक्शन होना था, ठीक है ना। तो अब उनमें लोग ये भी कह रहे हैं कि हमास ने उन पर कर दिया अटैक, ठीक है ना, और फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है। देखें, ये एक यकतरफा चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। ये चीज़ ऐसी होती है कि उन्होंने भी उनके मतलब के कहने पे या फिर उनका हालात वगैरह देख के उन्होंने रिएक्शन किया है। अब हमारा इसमें ये रोल बनता है कि हम उनकी पीछे से बैकअप दें, उन्हें एज अ मुस्लिम दें, एज अ ह्यूमैनिटी बीइंग, वुमेन बीइंग के तौर पे दें, ठीक है ना। तो बाकी आपने जो बात की है दूसरी, नॉन वायलेंस रह के काम, अगर जैसे कह रहे हैं नॉन वायलेंट रहते हुए जो उनसे कोई भी मूवमेंट चलानी चाहिए, या फिर ये इस तरीके से जंग की तरफ जाना चाहिए? सर, इसमें तो सबसे पहले हमारे दो मैटर करते हैं जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक रिलीजन भी है, सबसे पहले हमारी एक मुकद्दस जगह है, हमें उसे भी देखना है, ठीक है ना। दूसरा एक, अगर दो लोग कहते हैं कि इसराइल के भी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फ़लस्तीन पे भी मार रहे हैं, लेकिन वो अगर हम अपने तौर पर देखें तो हमें फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। हमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी फ़िलहाल सिर्फ मजम्मत तक ही रह रही है, ठीक है ना। कोई इसका नहीं, एड उन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से खबर के मुताबिक ये है कि जो उनसे फूड वगैरह या इस तरीके से एड गई है। देखें, एक होता है एड देना, लेकिन एक उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि हमें असले का भी चाहिए, असले की कमी है, अब हमें असला दे, हम अगला जुम्मा आप यहाँ पे आके पढ़ें, मतलब ऐसे उनकी काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर हम इन पे जोर देखें या इन पे हम ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इन पे देखें तो अगर हम मुस्लिम कंट्री 52 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, 57 है, उनका कोई प्रैक्टिकल भी तो हो यार, कोई इंप्लीमेंट पे नजर आए। हमारे बच्चे इतने हो रहे हैं, देखा नहीं जाता, ऐसा माहौल हो गया, हम सिर्फ बातों तक ही रह गए हैं यार। भाई, आपकी ये बात तो समझ में आती है कि तमाम कंट्रीज़ को मिलना चाहिए एड की तरफ। अगर हेल्प, सिविलियन की हेल्प की बात है तो वो करनी चाहिए, इंसानियत की जानें जो उनसे वो जा रही हैं वो रोकना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई अगर असला दिया जाए तो इससे जंग बढ़ेगी या कम होगी? मेरा स्टांस ये है सर, जंग बढ़ेगी। अब देखें ना, वो एक एज आ पत्थर का जवाब, वो ईंट का, वो बंदूकों से चला जंग लड़ रहे हैं, वो बेचारे पत्थर के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ 5000 मिसाइल उनकी तरफ से पहले हमास की तरफ से फेंके गए हैं, 5 से 7000 ये पत्थर। सर, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब जुल्म एक हद से बढ़ता है ना, वो फिर अपना आप दिखाता है। उनके रोज बच्चे मर रहे हैं, ठीक है ना, उससे बेहतर नहीं है कि उन्हें हमला करना था, ठीक है ना। लेकिन हमें, अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसका आप कहते हो कि सुलह की तरफ भी आते हैं, जंगबंदी की तरफ भी आते हैं, लेकिन दोनों तरफ पे होना चाहिए, दोनों तरफ पे होना चाहिए। एक कहते हैं ना कि एक तरफा नहीं है, उसकी साइड लेना चाहिए ना, उसकी साइड लेनी चाहिए, ठीक है ना। जितने राइट इसराइल को, उतने राइट हमारे फ़लस्तीन को भी हैं। इंसानियत का जो राइट है वो पूरी दुनिया में हर किसी को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत तो एक साइड पे है, लेकिन सबसे पहले हमारे मुस्लिम भाई हैं वो, ठीक है ना। जैसे वो लड़ रहे हैं, ऐसे हमारे कश्मीर भी है, सब कुछ हो रहा है। एक टाइम आएगा कश्मीर में भी सब कुछ होगा, वहाँ पे भी हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता वहाँ पे भी मिसाइल फेंके जा सकते हैं, इंडिया पे फेंकेगा। लेकिन जैसे हमास है, ये तो एक नज़र आती है, जाहिर चीज़ है, क्या पता हमें मुजाहिद लड़ रहे हैं, वहाँ पे कोई तंजीम हो जो इनडायरेक्ट उनकी हेल्प कर रही है, इतनी देर से वो सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे सर्वाइव नहीं होता, ठीक है ना। एक कारगिल में हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है ना। फिर वो बर्मा है, ज़्यादातर कौन है यार, मुस्लिम कंट्रीज है ना। जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे, भी एक पॉइंट बनता है। अच्छा, कश्मीर के हवाले से बात करें तो जो इंडिया साइड कश्मीर है, आपको लगता है आज के दौर में, आप तो स्टूडेंट हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा जानते होंगे इस टाइम, जो स्टडी कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे इस टाइम जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, उनकी गवर्नमेंट जो उनकी वो चीजें कर रही है, वहाँ पे आज कोई इस तरीके से मूवमेंट लाएगा तो उसको कोई साथ देगा? सर, सबसे पहले आप देखें, हमारे यूएन में करारदाद है, ठीक है ना। हम में इतने गैटस नहीं है यार कि हम उन पे इम्प्लीमेंट